की तो एक मौलाना को हजम नहीं हुई। किराए के टट्टू हैं, वो वैसे ही हैं। वो उनको बिठा दिया गया, उनके कंधे पर रखकर गोली चलाने की कोशिश की जा रही है। तो उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र आप जैसे नारा दिया था। हमने कहा कि आप बाबा हैं, आप शास्त्री जी हैं, आप वेद पढ़कर सुनाइए। बात कर रहे हैं, वो तो छुपे हुए थे बिल में, वो तो थे ही नहीं, वो तो अंग्रेज के सपोर्ट में खड़े। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। वह महाराष्ट्र में बागेश्वर बाबा ने जब हिंदू राष्ट्र की बात की तो एक मौलाना को हजम नहीं हुई। वह बात को लेकर वाद विवाद बढ़ता गया और वह बवाल का रूप ले लिया। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर बाबा की कथा महाराष्ट्र में चल रही है और आज कथा का 5वां दिन है और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी कथा में श्री रामचरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर वर्णन है और चारों तरफ से भक्तों का जनसैलाब, अपरंपार जनसैलाब आ रहा है महाराष्ट्र में। तो इसको लेते एक मौलाना से हजम नहीं हुई बात, अर्थात वो तो यह कहने लगे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, हमसे ही निकला हुआ सनातन धर्म है। तो आज मैं आपको सनातन धर्म के बारे में भी बताऊंगा और वह बताऊंगा जो वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी पर अभेद टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको एक दलाल कह रहे हैं, उनको एक माध्यम कह रहे हैं कि वह बीजेपी के सबसे बड़े वह ठेकेदार बन चुके हैं बागेश्वर बाबा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि एंड में इतने अच्छे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आज इनकी सारी वह हैकलिंग निकालूंगा। तो पहले थोड़ी सी संक्षेप में सुन लीजिए, आखिर हिंदू राष्ट्र से इनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हिंदू राष्ट्र पर बार बार यह टिप्पणियां करते हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं होने देते। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी, सुनिएगा। जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र आप जैसे नारा दिया था जंग आज़ादी के समय के, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, इसी तरह से उन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो उनका कहना यह है कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है लेकिन घोषित होना रह रहा है। तो उन बाबा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने अभी 25 जनवरी को मेरी तकरीर हुई है इस टॉपिक पे बंगाल में, मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। हमने कहा कि आप बाबा हैं, आप शास्त्री जी हैं, आप वेद पढ़कर सुनाइए लोगों को, बहु बेटी की इज्जत कैसे महफूज हो, वो मंत्र वो। अब आता है मेन टॉपिक, यह बोल रहे हैं देवी देवताओं के बारे में बताइए, वह तमाम ग्रंथों के बारे में आप अपने भक्तों को बताइए, परंतु हिंदू राष्ट्र से नहीं कीजिएगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं आप वह घोषणा कर सकते, अर्थात वह हिंदू राष्ट्र से आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हिंदू राष्ट्र से डरते हैं। अर्थात हिंदू राष्ट्र जब वह इस्लामी देश हो सकता है, इस्लामी देश बन सकता है, पाकिस्तान में इस्लामी वह देश हो सकता है, तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। तो आइए सुनते हैं थोड़ी सी और संक्षेप में, क्योंकि आज एक एक राज उजागर होंगे सभी चारों तरफ से जो हिंदू राष्ट्र के बारे में इनको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी सी और सुनिए। खून बहाने की बात थी, तो ये जो लोग अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो छुपे हुए थे बिल में, वो तो थे ही नहीं, वो तो अंग्रेज के सपोर्ट में खड़े थे। ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम। अब ये बोल रहे हैं कि जब वह देश को आजाद करवाया गया था तो इन्होंने ही करवाया गया था, अर्थात हमारे बुद्धिजीव देश को आजाद, हमारे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने वह देश को आजाद करवाया। मैं आपकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको भी मैं समर्थन में ले रहा हूँ कि आपने भी बड़े बड़े जो आपके वह महाबुजुर्ग थे, उन्होंने संविधान पर जब वहां पर अंग्रेजों को भगाया गया, खदेड़ा गया, तो वहां पर अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला करा था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु यह ना कीजिए कि हम लोगों ने देश आजाद करवाया, हमने ही है, वहां जब वह अंग्रेजों का गुलाम था तो हम ही सीना तान के खड़े हुए थे। तो यह भूल जाइएगा। हमारे साथ साथ हमारे पूज्य बापूजी श्री महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन बलिदान दे दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना जीवन बलिदान दे दिया, चंद्रशेखर आजाद ने अपना जीवन बलिदान अपने ही मातृभूमि के लिए दे दिया, और तमाम ऐसे
महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर वह इस भारत देश को आजाद करवाया अंग्रेजों से। थोड़ा सा और सुनिए, आज तो काफी वह आनंदमय आप और सभी को आ जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए। वो सुनिए, तो छुपे हुए थे बिल में, वो तो थे ही नहीं, वो तो अंग्रेज के सपोर्ट में खड़े थे। ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अब बोल रहे हैं ये देश हिंदुओं का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। तो आपको बिल्कुल स्वागत है, आप अपनी तौर तरीके से इबादत कीजिए, आप अपने तौर तरीके से ईश्वरी शक्ति की प्रार्थना कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। परंतु आप यह ना कहिएगा कि हमारे बागेश्वर बाबा केवल राजनीति करते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। कुछ आपकी मुस्लिम महिलाएं भी सनातन धर्म को अपना चुकी हैं और वह उन्होंने तमाम ऐसी कथाओं में वर्णन किया गया है कि वह सबसे सर्वप्रथम सनातन धर्म ही है। आइए सुनते हैं और थोड़ी सी बात। टट्टू बोलते हैं, किराए के टट्टू हैं, वो वैसे ही हैं। वो उनको बिठा दिया गया, उनके कंधे पर रखकर गोली चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनको ये कहूँगा कि आप यकीनन शास्त्र। अब ये तो काफी आप अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव जी महाराज जी के किराए के टट्टू। आप अपनी लैंग्वेज में कृपया करके ध्यान और मर्यादित लैंग्वेज ही बोले। यह आपको मौलाना किसी ने बनाया है तो कौन से वह दृष्टि से आपको देखकर मौलाना बना दिया? क्योंकि जब हमारे इतने बड़े आचार्य जिन्होंने 27 साल की उम्र में पूरे यश पताका फहरा दी रामराज सरकार की, उनसे बोल रहे हैं किराए के टट्टू है। अर्थात वह अपनी सभ्यता पर जरूर अंकुश लगाइए, जरूर अपने ध्यान से बोलिएगा। सुनिएगा थोड़ा सा। यकीनन शास्त्री जी हैं, तो आप लोगों को भी कम बहलाइए फुसलाइए, लोगों को बेवकूफ़ कम बनाइए, और आप शास्त्र की बात करें, जो अच्छी बातें लिखी हैं वो लोगों तक पहुंचाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा भारत का संविधान तय करेगा, इसलिए उनको तो ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहिए। उनका दावा है कि हमने बहुत से मुसलमानों को घर। तो इसके बारे में यह तो मैं आपकी समर्थन कर रहा हूँ बात कि हिंदू राष्ट्र तो हमारा भारत ही तय करेगा, संविधान तय करेगा, परंतु इस तरीके से आप अभद्र टिप्पणियां ना करिएगा, क्योंकि आपने ऐसी टिप्पणियां कर दी है जिसको लेकर जो किराए के टट्टू बोल दिया है बागेश्वर धाम सरकार को। कृपया कर इस तरीके से किसी भी बड़े साधु सन्यासी को कभी भी आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो टिप्पणियां आप पर करते हुए हमारे गुरुदेव जी महाराज जी ने टिप्पणियां की तो आप झेल नहीं पाएंगे, इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां करेंगे आप पर। सुनिएगा, क्योंकि लंबी वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा, तो और सुनिएगा और आनंद आएगा। तो लगातार वो इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनके प्रोग्राम होने वाले हैं। तो जो हमारे लोग वहाँ जाते हैं और वो उन पर अकीदा रखते हैं और वो फिर अपना धर्म बदल लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो करें कि धर्म परिवर्तन कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में। अब इनका कहना है, एक पत्रकार ही है उनके साथ में, वो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी वह वायरल है बागेश्वर धाम सरकार, और उन्होंने कई मुस्लिम समुदायों को घर वापसी कराई है। सनातन धर्म उनसे जबरदस्ती वहां पर अपनाया गया है, परंतु मैं आपको बता दूं, ना ही कोई जबरदस्ती हमारे गुरुदेव जी महाराज जी किसी को भी वह हिंदू सनातन धर्म का अपनाने का कहते हैं। तमाम ऐसी वीडियो है, तमाम ऐसे कथन है जो वह अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाने जा रहे हैं, उनको कभी नहीं रोकते, वह स्वीकार करते हैं और सनातन धर्म पर वापसी करते हैं, आग्रह करते हैं। और कुछ मुस्लिम महिलाएं लगभग भगवान कृष्ण की, भगवान भोले भंडारी की, भगवान रामचंद्र भगवान की वह तपस्या भी कर रही हैं, और उनको फलस्वरूप वरदान स्वरूप उनको वह श्री बालाजी सरकार, श्री भोले भंडारी, श्री रामचंद्र सरकार सभी को वह वरदान स्वरूप आशीर्वाद भी दे रहा है। सुनिएगा और थोड़ी सुनिए। इसकी गुंजाइश नहीं है, जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना अलाउ भी नहीं है और बनाया भी नहीं जाता है। दूसरी बात ये कि वो लोग जो बोलते हैं धर्म परिवर्तन, उन्होंने ये
जबरदस्ती किसी को भी बागेश्वर बाबा मुस्लिम से हिंदू सनातन धर्म के लिए अपनाने का नहीं बोल रहे हैं। वो तो केवल यह कह रहे हैं यदि आपको स्वीकार हो, आपकी मन केरा हो, आपका अंतर ध्यान मन के केंद्रित होकर वह बोल रहा हो कि मैं सनातन धर्म अपनाने के लिए इच्छुक हूँ, तो वह है गुरुदेव जी महाराज जी सनातन धर्म के लिए कभी भी किसी को वह नहीं कहते, ना ही कोई उनको वह इतना बड़ा लांछन लगाए कि वह मुसलमान व्यक्ति होकर अपने सनातन धर्म पर जबरदस्ती उन पर थोपा जाए। आइए सुनिएगा। कहा है कि बहुत से मुस्लिम को हमने उनके आबा अजदाद के दीन पे यानी हिंदू धर्म पे लाए। हम ये कहेंगे डंके के चोट पे कि हिंदू धर्म का असल नाम सनातन धर्म है। सनातन का मतलब आसमान से ज़मीन पर आना, आसमान से ज़मीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। हिंदू धर्म का अर्थात सनातन धर्म है, ये तो आपने बोल दिया, परंतु इतना भी बोलिए कि आप इतनी अवैध टिप्पणियां न कीजिए। सुनिएगा, थोड़ी सी और वीडियो है, लगभग चंद सेकंडों की और है, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। मुस्लिम थे तो इससे साफ पता चलता है कि सनातन इस्लाम का ही दूसरा नाम है। आपका हिंदू धर्म का जो सनातन नाम है वो भी इस्लाम ही का नाम है। वो पहले आप प्रूफ कीजिए कि हाँ भाई सनातन हिंदू धर्म को ही बोलते हैं, लेकिन सनातन संस्कृत में इस्लाम का दूसरा नाम है। अब ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के एक इनके कोई बड़े आचार्य वह जो उनके खुदा ने भेजकर यहाँ इस पृथ्वी पर विकसित करे हैं सभी को, वह मुस्लिम ही है और सनातन धर्म कुछ है नहीं। इनको बुद्धि दे ईश्वर, इनके खुदा जो बुद्धि दे कि अब आऊंगा मैं मेन टॉपिक पर कि आखिर मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से यह मुस्लिम समुदाय का संगठन उत्पत्ति हुई है। हमारे ही सनातन धर्म के, हमारे ही सनातन धर्म से निकले हुए। तो त्रेता में आइए आप, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र भगवान जब आए और जब आने के बाद आपने पूर्णतः देखा ही होगा, रावण आया, कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण के साथ विभीषण जी आए। और एक और सबसे बड़ी बात अहम, आज इस सनातन धर्म को सबसे ज्यादा टारगेट करने वाला कोई व्यक्ति त्रेता में था तो वो था शूर्पणखा। अर्थात आप तमाम ऐसे ग्रंथ पढ़ लीजिए, तमाम ऐसे कथन पढ़ लीजिए, आपको केवल कोई में खा लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वह ब्राह्मण समाज के ही थे रावण, परंतु उसके जो आचरण थे, जो वह आचरण थे, उसकी माता थी राक्षसी, वह कैकसी थी राक्षसी, और उसने जबरदस्ती एक हमारे बड़े बुजुर्ग महात्मा जी और वह पुलकित जो ज्ञानी और ध्यानी थे, उनकी संतानें हुई थी है राजा रावण और कुंभकर्ण और श्री विभीषण जी, और एक और पुत्री हुई थी जिसका नाम था शूर्पणखा। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे सनातन धर्म से ही निकले हुए व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि हमारे धर्म से निकले हुए व्यक्ति को सनातन धर्म हमने ही बनाया है और कोई हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। तो आदरणीय मौलाना जी, आपको यह पता हो गया होगा कि त्रेता में आपकी ही हाजिरी लग गई थी, वह शूर्पणखा के ही वंशज हैं आप, और उसी का नाम पीछे शूर्पणखा इसलिए लिखाया गया था, इसलिए लिखा गया था कि शूर्पणखा आपने नाम पर ही खा लगा रहता है। कोई भी तमाम इतने नाम आप देख लीजिए, केवल खा लगा रहेगा तो मतलब वह मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। तो त्रेता में भी आपकी हाजिरी हो गई थी, और यह मैं आपको इसलिए अवज्ञा और आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि त्रेता में आपकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है। उसी शूर्पणखा के आप वंशज हैं और उसी शूर्पणखा से आपकी तमाम इतनी पीढ़ियां वह चलती आ रही थी और वह चलती निरंतर जा रही है, क्योंकि इसलिए मैंने यह कहा गया है कि आपने सनातन को ललकारा है, सनातन धर्म प्रेमियों को, भक्तों को ललकारा है, और आपने यह कहा गया है कि कोई सनातन धर्म नहीं है, केवल हम ही सनातन के रक्षक है, हम ही है। अब सुनिएगा, और वही धर्म है जो हमारा है, ये मान सकते हैं जो आप बोल रहे हैं, आपका धर्म भी वही है और हमारा धर्म भी वही है। देखो, ईश्वर सभी के एक है,
परंतु उनके इबादत करना, उनके पूजा अर्चना करना हमारा मजहब वह सिखलाता है कि भगवान को नमन करो, भगवान के आचरणों पे चलो, गुरुओं के आचरण पे चलो, गुरुओं की वह सभ्यता रखे, गुरुओं के वह पद चिन्हों पर आप वह उनके हाथ पकड़कर भवसागर से पार हो। तो यह तो बात आपकी बिल्कुल सत्यता है कि वह हमारा धर्म और आपका धर्म एक नहीं है, परंतु वह ईश्वर की इबादत आप भी करते हैं और भगवान की वह भजन हम भी करते हैं। अब आइए सुनिए। 36 तारीफें लिखी गई हिंदू धर्म की, लेकिन कहीं पर भी हिंदू धर्म का एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कोई बता पाया है। क्यों? हिंदू धर्म का कोई धर्म ही नहीं, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक तहरीक थी। हम कहते हैं कि वो महाजल पलवान वाले। अब बोल रहा है आदरणीय मौलाना जी कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। एक जेठ हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी जिन्होंने लाख लाख वर्ष तपस्या की है, एक लाख वर्ष तपस्या करने के बाद बबीठे लग गए, साक्षात्कार वह त्रिलोकपति उनके सामने प्रकट हुए। अब आते हैं मेन टॉपिक की ओर कि भगवान राम, अब यह जे कहेंगे कि राम भी कोई नहीं थे, राम भी कोई मानव ही थे, श्री हरि विष्णु जी नहीं थे, उनका अवतार भी नहीं हुआ गया था, केवल एक ब्राह्मणा है। तो सनातन धर्म के बंधुओं आज सभी एकजुट होकर ललकारना है, क्योंकि इनको का कहना है कि सनातन धर्म कोई है ही नहीं। वह आगे ये भी कहेंगे कि भगवान है ही नहीं। तो हमारे रामलला सरकार साक्षात्कार इस पृथ्वी पर आए और सभी पूरे ऐसे पुरुषोत्तम परशुराम भगवान, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ऐसे बड़े बड़े आचार्य आए। तो मतलब ये सब हमारे जो बड़े बड़े गुरु हैं केवल इनकी नजर में ढोंगी है और वह ढोंगी विद्या की है और ढोंग कह करके भगवान को एक प्रतिरूपी बनाकर सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। परंतु आदरणीय जी मौलाना आप भूल गए कि भगवान राम इसी धरा पर आए, इसी कलयुग की धरा पर आए और भगवान कृष्ण भी इसी कलयुग की धरा पर आए। तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी भगवान को पहले पूछते थे, उसी भगवान की आप वंदित करते थे, उसी भगवान को आप मानते थे और अंततः यह निकल के आया कि कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के ही आप निकले हुए हैं और सनातन धर्म के पहले आपके बूढ़े बुजुर्ग और वह सनातन धर्म को ही मानते थे। तो सुनिएगा चंद सेकंडों की और लाइन है और इसी के साथ इस वीडियो में आपसे मैं विदा लूंगा, तो थोड़ा सा और सुनिएगा। मनु की भटकी हुई कौम यानी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हजरत नूह हमारे नबी पैगंबर रसूल, जमीन पर सबसे पहले रसूल वही हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो बहरकैफ ये एक अफवाह है, कोई नहीं हुआ उनके हाथ पे। अब ये बोल रहा है कि यह ऋषियों की भटकी हुई पीढ़ी है, भटकी हुई है जो उन्होंने भटका दिया और बता दिया कि भगवान वह इस धरा पर आए थे। तो यह तो गलत है, क्योंकि आपके भगवान को हम कभी भी, आपके खुदा को कोई भी अवैध टिप्पणियां नहीं करते। तो भगवान को हमारे गुरुओं पर भी अवैध टिप्पणियां करना मौलाना साहब बंद कर दीजिए, नहीं तो किसी दिन बागेश्वर धाम पर यदि आप खुदा ना खास्ता फंस गए तो आपको हमारे गुरुदेव जी महाराज जी नंगा कर देंगे। यह इतना बोलेंगे कि आपकी 7 पुश्तों तक का बता देंगे। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी जिनको आप वह ढोंगी बोल रहे हैं, पाखंडी बोल रहे हैं, बीजेपी के वह तमाम अवैध टिप्पणियां लगा रहे हैं कि वह दल्ले हैं और तमाम ऐसे अवैध टिप्पणियां न कीजिएगा। तो बहरकैफ ये एक अफवाह है, कोई नहीं हुआ उनके हाथ पे, कोई सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को कोई नहीं अपनाया है। अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ ज्यादा जुड़े और उनको फोकट में खामखा का सम्मान। मौलाना साहब आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिएगा, अन्यथा आप पर भी टिप्पणियां करना प्रारंभ हो गई हैं। तो आप भी अपने कायदे और फायदे में रहेंगे। यदि राम नाम नहीं कह रहे तो हमारे राम पर अवैध टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, हमारे साधु सन्यासियों पर अवैध टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।